आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद है और हमारे साथ है कुछ जिम्मेदार लोग यहाँ के, और साथ में हैं सपा के वर्तमान जिला अध्यक्ष जिया चौधरी। और असद अतीक के बेटे के एनकाउंटर को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे कि क्या है इनकी राय असद एनकाउंटर को लेकर। अध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका आज का असद का एनकाउंटर? ये समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि हम किसी अपराधी के साथ नहीं हैं। अपराधी को सजा देने का काम न्यायालय करता है। सरकार ने एक नया तरीका निकाल लिया है कि हम खुद सब कुछ तय कर लेंगे। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं। जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और भाजपा शासित सरकार के अंदर धर्म आधार पर धर्म आधारित कार्रवाई की जा रही है। अपराध में भी धर्म, 4 हत्या हो गई मेरठ के अंदर, छात्र नेता मार दिया गया, कानून व्यवस्था में लगातार गिरावट, रोज कत्ल हो रहे हैं। उनके इनकाउंटर कहाँ हैं? आप छांटते हो धर्म आधारित लोगों को, इनकाउंटर कर देते हो। हम कहते हैं अपराधी के साथ अपराध जैसा सलूक होना चाहिए। जैसे योगी जी ने कहा था कि हम इन बदमाशों को मिट्टी में मिला देंगे, तो आपको क्या लगता है असद के बाद क्या अब अतीक का नंबर है? उनकी सहजातीय जो बदमाश हैं वो कब मिलेंगे मिट्टी में? हम इंतजार कर रहे हैं उनका। उनकी जाति के जो बदमाश हैं उत्तर प्रदेश में, वो कब मिट्टी में मिलेंगे? हम ये इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हम ये भी मांग कर रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि वो टॉप बदमाशों की लिस्ट जारी क्यों नहीं करते हैं? पूरे प्रदेश के कौन कौन बदमाश टॉप में हैं, उनका इनकाउंटर कीजिए। जबकि ओवैसी जी ने कहा है कि ये धर्म के आधार पर एनकाउंटर करते हैं। कोर्ट और जज किस लिए हैं? मैंने यही तो कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली ध्वस्त करने की तरफ हैं आप, जुडिशियल प्रणाली ध्वस्त करने की तरफ हैं आप मनमर्जी कर रहे हैं। हम अपराधियों के साथ नहीं हैं। को अपराध कोई करे उसे सजा मिलनी चाहिए, उसका एक सिस्टम है। आप पकड़िए, दोषी को सिस्टम से जेल भेजिए, उसको सजा कराइए, लेकिन आप खुद अपराधी को चिन्हित करते हैं, उसको एनकाउंटर में मार देते हैं, और वो भी धर्म आधारित मारते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो जाति से संबंधित बदमाश हैं, उनका कितनों का एनकाउंटर हुआ है अब तक? और अखिलेश जी का कहना है कि कोर्ट को नहीं मानती सरकार, ये लोग फेक काउंटर। देखिए, आरएसएस की जो थीम है उस पर सरकार चल रही है। आरएसएस की थीम है किसी को कुछ नहीं मानना, जो हम हैं, जो हम करेंगे। और भविष्य में, अभी तो लोकतांत्रिक प्रणाली खतरे में है, भविष्य में देश की जुडिशियल प्रणाली भी पूरी तरीके से खतरे में है। जितने हमारे जज साहिबान कोर्ट्स में बैठे हैं, इनका भविष्य भी अंधकार में है। तो हमारे साथ है अभी पार्टी के दूसरे बड़े नेता शमशेर अली जी। आपका क्या कहना है कि अतीक के बेटे के एनकाउंटर को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, पूरे प्रदेश की जनता कह रही है कि धर्म के आधार पर इस तरह के एनकाउंटर हो रहे हैं। जैसे जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा है, हम और हमारी पार्टी अपराधियों के खिलाफ है। जो भी अपराधी है, जो भी अपराध करे, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा के लिए एक सिस्टम है, न्यायालय उसमें सज़ा करे और जल्द से जल्द न्यायालय फांसी दे, तो उसमें जो है जनता को भी एक ये रहता है कि कानून में भरोसा बनता है। आज जनता का कानून से भरोसा उठ रहा है, लगातार प्रदेश में हत्याएँ हो रही हैं, तो समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था के खिलाफ है। नहीं, जैसे योगी जी कहते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, अशद को तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। आपको क्या लगता है अतीक का अब की बार अतीक की बारी है? देखिए, लगातार किसी ना किसी की बारी आ रही है, कभी बुलडोज़र, कभी एनकाउंटर। प्रदेश की जनता में बुरी तरह रोष है और प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है 2027 के चुनाव का, जो इस सरकार को बदलने का काम करेगी। नहीं, ओवैसी जी कहते हैं कि ये एक धर्म आधारित एनकाउंटर है, ये लोग कोर्ट को नहीं मानते, तो आपका क्या मानना है? ओवैसी जी उनकी बी टीम है और वो लोग मिल करके एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाते हैं और प्रदेश की जनता को हिंदू और मुस्लिम के बीच बांटने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर के चलती है और अपराधी किसी भी धर्म का हो, उसे निश्चित रूप से सजा होनी चाहिए। और अखिलेश जी का भी कहना है कि फेक एनकाउंटर हैं ये लोग, तो पहले भी इस तरह के एनकाउंटरों की जांच हुई है, उसमें बहुत एनकाउंटर फेक हुए हैं और उन अधिकारियों को सज़ा भी होने का काम हुआ है।
तो अखिलेश जी कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें सारी कानून, उन्हें जो है सरकार चलाने का अनुभव है, तो जाहिर सी बात है उनकी बात बिल्कुल ठीक है। तो क्या अपराधियों के एनकाउंटर होने को आप गलत मानते हैं? अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन वो धर्म के आधार पर ना हो, जात के आधार पर ना हो। लगातार अखिलेश जी मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अपराधियों की टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी करे। अब तक सरकार ने वो सूची जारी नहीं की। नहीं, उमेश की हत्या सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, उसमें ये कोई फर्जी तो नहीं है, ये गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा था उसका बेटा, तो उसकी हत्या नहीं कह सकते हम। एनकाउंटर जो हुआ है तो उसकी माँ और उसकी पत्नी उसको लेकर बहुत ही धन्यवाद सरकार का कर रही है। आपका इस बारे में? देखिए, अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, हम लगातार कह रहे हैं अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर वो सीसीटीवी में कैद हैं और ये है तो उन्हें जो है कानूनी रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग। नहीं, अगर वे पुलिस पे गोली चलाएंगे तो क्या उनको छूट दे देनी चाहिए पुलिस की हत्या करने की? नहीं, छूट नहीं देनी चाहिए, अपराधियों को हर हाल में सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि धर्म के, जाति के आधार पर ना हो, एक कानूनी जो व्यवस्था है उसका पालन होना चाहिए। तो भाई साहब, आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है असद की हत्या को लेकर? ये ठीक हुई? मतलब नहीं, असद कानून का के जो दायरे में एनकाउंटर होना हुआ चाहिए, है, जो भी कुछ होना चाहिए कानून के दायरे में होना चाहिए।